गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं मॉडल माइट के बारे में। तो इससे पहले हम मे के बारे में बात कर चुके हैं। जो माइट है, माइट मे का पास्ट रूप है। अगर पास्ट टेंस में हम मे का प्रयोग करेंगे तो उसका जो पास्ट फॉर्म है मे का वो है माइट। अब समझने के लिए मैंने यहां पर एक डायरेक्ट नरेशन मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहां पर रखा है। He said to me, उसने मेरे से कहा। क्या कहा? I may help you, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये उसके द्वारा कहा गया जो सेंटेंस है इस व्यक्ति के द्वारा वो भूतकाल में बोला गया है। He said से हमें पता चल रहा है उसने मेरे से कहा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। आइए देखिए, ही सेड टू का हो जाता है टोल्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। ही टोल्ड मी ऊपर पास्ट में है तो नीचे भी पास्ट में रहेगा। अच्छा, उसने मेरे को क्या बताया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग हम करेंगे। उसने मेरे से क्या कहा? देखो, आई मे हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन वो बात होगी पास्ट में। अब हम उसे अपने अनुसार इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी। उसने मेरे को बताया कि वह मेरी सहायता कर सकता था। तो इस प्रकार से मे का पास्ट फॉर्म जो है वो माइट, यहां पर हमें स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये जो मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसको बनाया बड़ा, ये एक आसान जो है तरीका है। वहीं पर अब जो माइट है, जिस प्रकार से मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, कम पॉसिबिलिटी के लिए, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए, ना के बराबर पॉसिबिलिटी जहां पर होती है वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे it might rain today। अब यहां पर लगाने के लिए हम मे भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना दर्शाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। इट माइट रेन टुडे, आज बहुत कम संभावना है। इट्स अ ब्राइट डे, इट्स अ सनी डे, इट माइट रेन टुडे, आज बहुत कम जो है संभावना, ऐसा हो सकता है कि बारिश हो जाए। उस सेंस में हम जो है माइट का प्रयोग करते हैं। वैसे ही पर्पस इन द पास्ट, पास्ट के बीते हुए समय में कोई उद्देश्य को दर्शाने के लिए हम जो है माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी worked hard, she worked hard, उसने बहुत जो है कड़ी मेहनत की। so that, ताकि, so that मीन्स होता है ताकि, she might pass, उसने बहुत कड़ी मेहनत की ताकि वह पास हो सके, वो पास हो जाए। तो पर्पस, उद्देश्य, आशय क्या था उसका? बहुत कठिन मेहनत करने का एक ही उद्देश्य था कि वो पास हो सके। तो उस उद्देश्य को, जो बीता हुआ समय है, उस समय के उद्देश्य को दर्शाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। और क्या प्रयोग है? देखिए, अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी, यानी कि बीते हुए समय में कोई संभावना थी ऐसे होने की, कुछ चीज घटित होने की, लेकिन वो हो नहीं पाई, वो संभावना पेंडिंग पड़ गई। तो उसके लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं और हैव उसके साथ लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे सी माइट हैव sung a song
वह एक गीत गा सकती थी लेकिन गाया नहीं गया है, वो अनफुलफिल्ड ही रह गया है, जो पूर्ण न हो पाया। तो इस प्रकार से आज हमने जाना माइट का प्रयोग। लगभग मे के ही जैसा इसका जो है प्रयोग है, लेकिन संभावना के तौर पर जहां पर बहुत कम संभावना, अल्प संभावना, बहुत ही कम संभावना होती है, वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।